बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। खान ऑफ मंग तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो फ़ाते मीरपुर जनरल खान ऑफ मंग जिनको कहा जाता है, उनकी साहिबजादी मोहतरमा खोला खान मेरी मेहमान हैं। खोला खान साहिबा, खान ऑफ मंग फाउंडेशन के नाम से हमने रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद बहुत सी एक्टिविटी देखी। क्या क्या किया आप लोगों ने? जी, सबसे पहले तो अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी अरसे के बाद तशरीफ़ लाए हैं। वार्म वेलकम। आप हमेशा मुझे आके बात करने का मौका देते हैं और मैं आपकी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने पूछा कि खान ऑफ मंग फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हमने क्या काम किया, तो जैसे आप जानते हैं कि मैं पिछले 3 साल से इस पे एक्टिवली कर रही हूँ। जितना मेरी बसात में और मेरे जो डोनर्स हैं उनके तावन से अल्लाह उनकी रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा करे। मैंने पिछले साल, बल्कि उससे भी पिछले साल से ये एक्टिवली काम शुरू किया था, जो राशन ड्राइव में कर रही हूँ अपने हलके में। पहले यहाँ भी कर रही थी और अब मैंने सोचा ये कि मेरे हलके के लोगों के बहुत हालात ख़राब हैं, वहाँ लोगों को ज़्यादा मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी कंसंट्रेशन उधर ज़्यादा कर ली है। उसमें अगर हम मंग की बात करते हैं, पलंदरी की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या कोई डेटा कलेक्शन भी आपने की है कि कितने लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, ताकि दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी पाकिस्तानी बहन भाई देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मिले? हमारी ज़्यादातर जो वहाँ जी आबादी है, तकरीबन 50% जो लोग हैं वो बहुत लोअर तबके की मतलब लाइफ गुजारें, ज़िंदगी के बुनियादी हुकूक से भी महरूम हैं वो लोग। और हम कह सकते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात जिसमें फूड है, शेल्टर है, ये भी उनको? जी बिल्कुल। बच्चे विडोज़ मेरे साथ मिली हैं बहुत सारी, जिनको वाहिद वो कफ़ील हैं और उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके पास कोई ज़रिया माश नहीं है। बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी पढ़ाई का मसला है। और फिर हमारे नौजवान, आप यकीन जानिए कि हमारे जो मास्टर डिग्री होल्डर्स, हमारे जो यूथ है वो बेरोज़गार है, उनको मतलब कोई जॉब्स नहीं है, जॉबलेसनेस है। और देखिए मोहतरमा खोला खान साहिबा, अगर हम एक बंदा जिसके घर में रोटी नहीं है राशन डलवा देते हैं, अगर उसके घर में यूटिलिटी बिल्स देने के लिए पैसे नहीं है, पैसे दे देते हैं, तो ये तो चेन कहीं से ब्रेक नहीं होगी। हमें सेल्फ सफिशिएंट करना है, उसके लिए क्या प्लान है? बिल्कुल जी, इसी पे मैं आना चाहती थी जो आपने मुझे सवाल पूछ लिया। मेरा मकसद, मिशन भी मेरा यही है। मैं नहीं चाहती कि लोग सिर्फ मांग के बस 2 वक्त की रोटी खाएं। मैंने उनको अभी पिछली दफ़ा भी यही कहा था और इस दफ़ा भी मैंने उनको, कुछ ख़वातीन को तो मैंने सिविंग मशीन्स लेके दी हैं। फिर आगे मेरा इरादा है कि वहाँ पे देखें, हमारे पास बड़ी ज़रखेज़ अल्लाह ने ज़मीनें दी हैं, तो उसको हम यूटिलाइज़ करें। मैंने ख़वातीन से कहा है कि मैं आपको कुछ कर्जा जात दूंगी जो आप मुझे वापस भी लौटाएं। पोल्ट्री फार्म्स के लिए हमने ऑर्डर किया हुआ है। वहाँ पे हमने कोई तकरीबन 50 मुर्गियों का और अंडों का वहाँ ऑर्डर किया हुआ है, जो अगले महीने हमें वो देंगे। डॉक्टर नासिर साहब से बात की है वहाँ पे, मेरी जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने, और वहाँ पे मैंने काफ़ी तरी वॉलंटियर्स ख़वातीन जो हैं वो मुझे मिली हैं। उनको मैं चाहती हूँ कि वो पोल्ट्री फार्म अपना कायम करें। इसके अलावा मैं वहाँ पे बीज दूँगी उनको, जो वो अपनी ज़मीनों में बोएं और इस तरह से खुद कफ़ील होएं, सेविंग मशीन और जो भी वो करना चाहें। जो इसमें अगर आप देखें, हम डॉक्टर अमजद साकब मॉडल, अखुवत मॉडल को अगर हम कॉपी करते हैं, तो देखिए एक CSP ऑफिसर 20-21 ग्रेड में काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के तो उन्होंने ये अखुवत के नाम से तंजीम, और अब वो कई 100 अरब रुपए लोगों में तकसीम कर चुके हैं, जिसकी 100% रिकवरी है कि वो लोगों को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए से लेके कारोबार करने के लिए पैसे देते हैं बगैर किसी सूद के। तो इस मॉडल को आप भी कॉपी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यही मेरा भी यही आइडिया, इसी आइडिया पे हम भी काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मतलब कि मैं, ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारी यूथ मेरे साथ जो वहाँ पे है। अनफॉर्चुनेटली जो हमने पिछले इलेक्शन में भी लोगों के साथ वादे भी किए थे कि हम आपको नौकरियाँ दिलवाएंगे, तो वो तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन अपने तहीं जितना मैं कर सकती हूँ, मैंने उनको यही कहा है कि मैं आपको
इतना थोड़ा बहुत जो कर्ज़ा जो आपको थोड़ा बहुत आपको मैं एक तरह से आपको फंड्स देती हूँ, जिससे आप अपनी छोटी छोटी जो है वो अपनी बिज़नेस शुरू करें, अपनी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री शुरू करें, जिससे आप खुद कफील हो सकें। और फिर नौजवानों को मैंने कहा है कि आप अपनी जो स्किल जो आप अपनी वहाँ पे पढ़ के आए यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, वही स्किल इस्तेमाल करें। और आप ताकि ना सिर्फ ये कि नौकरियाँ मांगने वाले हों, मैं चाहती यही हूँ कि मेरे जो अवाम हैं एंटरप्रेन्योरशिप का ये मुझे याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ओहदेदार की हैसियत से डॉक्टर नौशीन हामिद, डॉक्टर सीमी इज़दी, इसी तरीके से सीमी इज़दी साहिबा, डॉक्टर नौशीन हामिद, नीलुफर बख्तियार, जितना हाई कोर ग्रुप है आप उनके साथ काम करती थीं। अब भी ज़ाहिर है कि वो आपके दोस्तों में शामिल हैं, सहेलियां हैं आपकी, लेकिन क्या आपको महसूस नहीं होता कि सियासत में इतने पैसे ज़ाया करने की बजाय पहले से यही अब्बा जी के नाम पे लोगों की खल्क़े खुदा की खिदमत करना शुरू कर देती तो नेकियों की ढेर सारी पंड इकट्ठी हो जाती? जी, इनफैक्ट अंसारी साहब, अगर आप देखें तो सियासत को अगर सियासत समझ के किया जाए तो वो इबादत है और वो भी एक सोशल वर्क है। अगर हम देखें, ये अवाम है जो हमें अपने वोट से इम्पॉर्टेंट बनाते हैं, हमें अवानों तक पहुंचाते हैं। वरना मैं और आप, अगर हम दोनों यहाँ बैठे हुए, अगली दफ़ा इलेक्शन में मुझे टिकट या आपको टिकट मिल जाती है, आप इलेक्शन लड़ते हैं, अवाम आपको अपने वोट से एक स्पेशल बना देंगे, मेंबर असम्बली बनाएंगे। और इनफैक्ट अवाम की ताकत, तो वहाँ जाने का मकसद आपका ये होना चाहिए कि उन अवाम की नुमाइंदगी करें, उनके हुकूक को, उनके इश्यूज़ को रेज़ करें। तो मेरा मकसद भी सियासत का यही था। मैं अगर जाना चाहती थी असेंबली के फोरम पे तो अपने लोगों की आवाज़ बनना चाहती थी। पब्लिक खल्क़े खुदा जो बात कहती है ना, वो नकारे खुदा होती है। पब्लिक आजकल आज़ाद कश्मीर में बात कर रही है कि खोला खान भी असम्बली में उनको नहीं लाया गया, उनका मेरिट पे हक बनता था। इसी तरीके से चंद और ख़वातीन हैं जिनकी बात की जाती है कि उनको असम्बली में उन फेसिस को होना चाहिए था। लेकिन तनवीर इलियास खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब बने, अभी तक कुछ मज़ा नहीं आया। नो कमेंट्स। तमाम कश्मीरी बहन भाई जो पूरी दुनिया में रहते हैं, तमाम पाकिस्तानी बहन भाई 1 करोड़ 15 लाख के करीब जो कि डायस्पोरा है हमारा, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं माशाल्लाह, अमेरिका से लेकर बरतानिया से लेकर UAE, सऊदी अरब, स्पेन, पूरा यूरोप भरा हुआ है। वो अपने वतन के अंदर जितने इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जिससे आम इंसान को कोई फ़ायदा होता है, अगर वो आपकी मदद करना चाहें तो आप उनको अपील करें ताकि वो आपसे कनेक्ट हो। आपकी वसातत से मैं अपने तमाम, हमारा जितना डायस्पोरा है वहाँ पे अब्रॉड कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी है, बिलखसूस कश्मीरी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि खान अफ मंग फाउंडेशन, ये कौम फाउंडेशन मैंने फ़ाते मीरपुर कर्नल खान अफ मंग के नाम से बनाई है। और खान अफ मंग सिर्फ मेरे वालिद या मेरे हीरो या मेरे इंस्पिरेशन नहीं है, वो आप सब की इंस्पिरेशन है। और उन्होंने अपने आप को अपने एक्ट से साबित भी किया है कि वो वाकई में हीरो हैं हमारे। तो उनके नाम से ही मैंने शुरू किया। मैंने असल में अपने वालिद से ये वादा किया हुआ था कि मैं उनके नाम से एक हॉस्पिटल बनाऊंगी हैंडीकैप्स का। अंसारी साहब, जैसे आप जानते हैं, हमारे इलाके में हैंडीकैप्स के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये इस सेक्टर में कोई तवज्जो ही नहीं है कि हमारे जो स्पेशल लोग हैं वो वहाँ से उठ के यहाँ आके अपनी फ़िज़ियोथेरेपी या उसके लिए करते, तो उनको बहुत मुश्किलात होती हैं। तो इस सेक्टर पे मैंने सोचा हुआ है कि मैं काम करूँगी। तो अगर कोई बंदा आपको कोई डोनेट करना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट आपका जो है उसको फंडिंग करना चाहते हैं, तरीका क्या है? उसका तरीका ये है जी कि मैंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कॉम फाउंडेशन के नाम से। उस ग्रुप में भी मैं लोगों को शामिल कर रही हूँ। वहाँ हमने एक अकाउंट नंबर भी दे दिया हुआ है। उस अकाउंट नंबर में मेरे पास जो इससे पहले भी जो हजरात जिन्होंने पैसे डोनेट किए हैं, और वो आपके सामने जैसे मैं अपने हल्के में लगा रही हूँ लोगों पे। आगे हमारा इरादा है, एक बड़ा मिशन है मेरा कि जो मैं जाके हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे आप सबकी हमदर्दी की, आपके ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेली इतना बड़ा जो है वो मिशन जो है उसमें कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप सबका साथ ना मेरे साथ हो। तो इसमें आप ज़रूर दिल खोल के जो आपको अल्लाह ने दिया है उसमें से आप अपने उन
स्पेशल लोगों के लिए जो जो ज़िंदगी की मुश्किलात में फंसे हुए हैं या जिनके कोई हाथ पैर सलामत नहीं है, जो हैंडीकैप्स हैं, उनके लिए मैं ये हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ। तो उसमें मुझे आप सब लोगों के ताउन की बहुत ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इस नेकी के काम में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। जी आज का ये प्रोग्राम इस वेलफेयर प्रोजेक्ट के हवाले से पहला प्रोग्राम है जो कि मोहतरमा खोला खान साहिबा का हमने रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया है। आइंदा भी हम पलंदरी भी जाएंगे, मंग भी जाएंगे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ जहाँ पे खोला खान साहिबा अपने बहनों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों की खिदमत कर रही हैं, हम आपको वहाँ से बराह रास्त लोगों के तासुरात, उनकी मुश्किलात, उनकी नीड्स और सबसे अहम बात कि हमने लोगों को भिखारी नहीं बनाना बल्कि सेल्फ सफिशिएंट और दूसरों को रोज़गार मुहैया करने वाला, नौकरियां देने वाला बनाना है, इस काबिल बनाना है। अंसारी साहब, अभी नेक्स्ट हमारा अगले हफ्ते में प्रोग्राम है LOC पे जाने का। वहाँ से हमें डिमांड आई है, ये जो मंढोल और उस तरफ जो कि जो बच्चों के स्कूल है और उनके पास ना यूनिफॉर्म है ना किताबें हैं और वो धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ फंड्स इकट्ठे किए जो मैं उनके लिए यूनिफॉर्म भी लेके जा रही हूँ और किताबें भी लेके जा रही हूँ। तो इसलिए भी मैं सबसे ये कहूँगी, अपील करूँगी कि इसमें ये एक अपना हिस्सा डालें इस नेकी के अमल में। मैं तमाम जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, ख्वाजा मोहम्मद अली हयात हमारे प्रोग्राम मैनेजर जो हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरे प्रोग्राम के दौरान नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी फ्लैश कर रहा है, जिस पे आप मोहतरमा खोला खान की ये जो फाउंडेशन है, फ़ाते मीरपुर फ़ाते कश्मीर खान ऑफ मंग फाउंडेशन को आप पैसे भेज सकते हैं। अल्लाह के साथ तजारत है, इनको नहीं देना, आपने अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह ही को देना है। अल्लाह उसको ज़रबे 70, ज़रबे 700, ज़रबे इनफाइनाइट करके आपको वापस कर देगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।